नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 2 का पार्ट बी वेक्टर चल रहा था। आज अपना उसका कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में कुछ क्वेश्चंस है जो अपने पास में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हमने इसका कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ा, उसी पे बेस्ट अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या करते हैं आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला जो एग्जाम्पल अपने पास में है वो अपने पास में दिया गया है कि अपने पास में ए सदिश और बी सदिश कोई दो सदिश है जिनके बीच का कोण थीटा है। यदि अपने पास में ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर है √3 a डॉट बी हो तो थीटा का मान याद कीजिए। सही है, इस क्वेश्चन में अपने को थीटा का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। समीकरण अपने को क्या दिया गया है? समीकरण अपने पास में ये दिया गया है, अपने को दिया गया है कि ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड यह अपने पास में कितना है, यह है √3 a डॉट बी। ये अपने पास में क्वेश्चन में गिवन है। ए और बी दो सदिश है, इनके बीच का कोण अपने को जो एंगल थीटा है वो थीटा एंगल याद करना। सही है, इन ए और बी सदिशों के बीच का कोण थीटा है, वो थीटा अपने को फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। ये अपने पास में है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इधर अपने पास में ये √3, ये ए डॉट बी। ए डॉट बी को लिखेंगे अपन ए बी कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये होगा ए बी कोस थीटा, कोस थीटा। ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा। इधर अपने पास में बचेगा साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। ये कोस थीटा इसके नीचे जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर अपने पास में √3। सही है, साइन बटा कोस कितना होता है, tan थीटा। ये अपने पास में होगा tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो अपने पास में थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच जो कोण है थीटा वो अपने पास में है 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि ए क्रॉस बी सदिश बराबर √3 AB हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ए और बी का अपने को परिमाण याद करना है। तो ये वैल्यू अपने पास में एक ही है, इसको सोल्व करेंगे तो थीटा का मान अपने पास में वो कवर निकल के आएगा। सही है, जैसा ये वैल्यू है अपने पास में वैसा इस क्वेश्चन में ये वैल्यू है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखना अपने पास में सॉल्यूशन ए क्रॉस बी, ए सदिश बी सदिश इसका परिमाण बराबर √3 a डॉट बी। इसको सोल्व करेंगे तो इसके तहत थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। सही है, इधर एक बार और सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर √3 a बी कोस थीटा। ए बी से ए बी कटेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर √3। तो यहाँ से tan थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। अपने को किसका मान पूछा है, अपने को पूछा है ए प्लस बी का परिमाण पूछा है, याद करना है। ए प्लस बी इसका परिमाण पूछा है। इसका परिमाण अपने पास में क्या होगा, यह अपने पास में होगा a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। ये होगा अपने पास में। उठा के यहाँ पे थीटा का मान रख देते हैं। तो यहाँ से देखना क्या होगा अपने पास में, a प्लस बी का परिमाण बराबर ये अपने पास में √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा का मान है 60 डिग्री। थीटा अपने पास में 60 डिग्री निकल के आया। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो देखना क्या हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में हो जाएगा a प्लस बी का परिमाण बराबर रूट का a² प्लस b² प्लस 2ab कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो गया 1/2। 2 से 2 कटेगा, अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा a² प्लस b² प्लस का a और b, यही बचेगा। इस रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b²
प्लस ए बी, रूट का कर सकते हैं 1/2, 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो अपने पास में ये वैल्यू आ गया किसका, a प्लस बी के परिमाण का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट। कौन से ऑप्शन में है ऐसा, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में है, ये रहा चौथा ऑप्शन, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट या 1/2। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होगा। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि a प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश इंटू ए सदिश माइनस का बी सदिश, इसका वैल्यू अपने को ज्ञात करना है। सही है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो a को इस a से गुणा करवाते हैं। तो देखना अपने पास में क्या होगा, a सदिश गुणा a सदिश, इस a को b से गुणा करवाते हैं तो माइनस का a सदिश गुणा b सदिश। सही। ये प्लस इस b को a से गुणा करवाते हैं तो ये अपने पास में b सदिश गुणा a सदिश, इस b को b से गुणा करवाते हैं तो माइनस का b सदिश गुणा b सदिश। ये होगा अपने पास में। सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। जैसे i क्रॉस i जीरो होता है वैसे a क्रॉस a जीरो होगा और b क्रॉस b भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में a क्रॉस a का मान जीरो, ये माइनस का a सदिश इंटू b सदिश प्लस ये अपने पास में b सदिश इंटू ये अपने पास में a सदिश माइनस b का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सेम का जीरो होगा। अपने पास में क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा माइनस का a सदिश गुणा b सदिश प्लस b सदिश गुणा a सदिश। सही है। ये बचेगा अपने पास में। अब इसको क्या ले सकते हैं, a क्रॉस b, अगर माइनस का इसने उठाना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं b क्रॉस a। देखना यहाँ से माइनस का इसने उठाने के लिए अपन इसको लिख सकते हैं b को पहले और a को बाद में, b को पहले और a को बाद में लिखेंगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से। सही है। प्लस ये अपने पास में है b क्रॉस a सदिश, ये भी b क्रॉस है, ये भी b क्रॉस है, एक और एक दो हो गया, ये अपने पास में हो गया 2b क्रॉस a, 2b क्रॉस a कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि यदि a क्रॉस b बराबर है b क्रॉस a के तो a और b के बीच जो एंगल है थीटा उसको ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि a क्रॉस b, a सदिश क्रॉस b सदिश बराबर है b सदिश क्रॉस a सदिश के। तो इसमें अपने को a और b के बीच जो एंगल है थीटा वो ज्ञात करना है। तो देखना इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में है a सदिश, ये क्रॉस b सदिश, इसको a b में चेंज करने के लिए उल्टा कर देंगे, इसको साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह लेके a पहले और b को बाद में। सही है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, b क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस का a क्रॉस b, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर से ये बन जाएगा अपने पास में। अब यहाँ से देखना अपने पास में ये a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा, ये अपने पास में होगा a b साइन थीटा बराबर, ये माइनस का चिन्ह बाहर है, अंदर अपने पास में a क्रॉस b, ये क्या होगा a b साइन थीटा होगा अपने पास। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये a b साइन थीटा बराबर, ये माइनस के चिन्ह अंदर गुणा होगा तो होगा माइनस का ए बी साइन थीटा, माइनस का ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखना कैसे बनेगा, ये बनेगा ए बी साइन थीटा, ये माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का ए बी साइन थीटा, प्लस का ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0, ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा, 2ab साइन थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में ए बी इधर आएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो थीटा का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 होता है एक, तो थीटा का मान अपने पास में क्या हो सकता है, थीटा का मान अपने पास में 0 हो सकता है। साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो थीटा का मान अपने पास में 0, 180 को क्या लिख सकते हैं 180 या पाई भी इसको लिख सकते हैं। तो थीटा का मान 0 और पाई होगा। कौन से ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पाई दे रखा है,
तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान होगा पाई। तो पाई अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स अपने पास में है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि बिंदु R सदिश 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप पर कार्य करने वाले बल का मान F बराबर अपने को दिया गया है माइनस का 3i प्लस का j प्लस का 5k कैप का बल आघूर्ण का आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, आघूर्ण अपने पास में क्या होता है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है, एक तो R का मान गिवन, R अपने पास में है 7i प्लस 3j प्लस k कैप, ये अपने पास में R का मान है। F का मान अपने पास में गिवन है, ये अपने पास में है माइनस का 3i प्लस का j और प्लस का 5k कैप, ये अपने पास में R और F के मान क्वेश्चन में गिवन है। अपने को आघूर्ण याद करना है। आघूर्ण टाउ बराबर अपने पास में क्या होगा, टाउ बराबर अपने पास में होगा F क्रॉस R, F सदिश क्रॉस R सदिश, ये बराबर होगा टाउ सदिश के। तो यहाँ से देखना अपने पास में टाउ बराबर कितना होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो दोनों का मैट्रिक्स बना के सोल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स अपने पास में क्या बनेगा, ये अपने पास में बनेगा I J और K। F के मल्टीपल में अपने पास में क्या है, इधर अपने पास में है माइनस का 3, J के मल्टीपल में 1 और K के मल्टीपल में 5, इसमें I के मल्टीपल में है 7, J के मल्टीपल में 3 और K के मल्टीपल में क्या है 1। इस मैट्रिक्स को सोल्व कर लेते हैं तो टाउ का मान आ जाएगा। देखना टाउ क्या आएगा, टाउ बराबर I के लिए अपने पास में इस वाली को छोड़ेंगे, इस वाली को छोड़ेंगे, ये अपने पास में 1 माइनस का 15, ये बचेगा माइनस का 14, माइनस का 14 बचेगा, माइनस का j, इस वाले को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और अपने पास में माइनस का 35, माइनस का 35 और 3 ये हो जाएगा माइनस का 38, माइनस का 38 प्लस का k कैप, ये अपने पास में क्या होगा, इस वाले को छोड़ेंगे तो 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस का 7, 9 और 7 16, माइनस का 16 हो जाएगा, ये होगा अपने पास में। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखना टाउ बराबर कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का 14i कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 38 j कैप, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस का 16 k कैप, ये बनेगा अपने पास में। बाहर माइनस का चिन्ह है, ये अंदर आएगा, सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर ये हो जाएगा प्लस का 14i, ये माइनस का हो जाएगा 38j और ये प्लस का हो जाएगा 16k। तो अपने पास में जो बल आघूर्ण होगा टाउ, उसका मान होगा 14i कैप माइनस का 38j कैप प्लस का 16k कैप। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ऐसा अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको मैट्रिक्स बना के सोल्व कर लेंगे क्योंकि अपने पास में यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें दिया गया है कि अपने पास में ओमेगा का मान दिया गया है 3i माइनस का 4j प्लस k कैप और R स्थिति अपने को दी गई है 5i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 6k कैप, तब रेखीय वेग का मान क्या होगा। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में ओमेगा का मान दिया गया है, ये अपने पास में है 3i माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप। इसके अलावा स्थिति R अपने को दी गई है, ये अपने पास में है 5i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 6k कैप, ये अपने पास में है। रेखीय वेग अपने को ज्ञात करना है तो रेखीय वेग भी बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा सदिश इंटू R सदिश। ओमेगा और R का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो मैट्रिक्स बनेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना b बराबर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस R, ये अपने पास में i, ये अपने पास में j, ये k। i का मान, ओमेगा का मान कितना है, i के मल्टीपल में 3, j के मल्टीपल में -4, k के मल्टीपल में 1, सही है। R का मान i के मल्टीपल में 5, j के मल्टीपल में -6 और k के मल्टीपल में प्लस का 6, ये होगा। इस मैट्रिक्स को सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास में रेखीय वेग आ जाएगा। तो देखना b बराबर क्या आएगा, i इस वाले को छोड़ेंगे, ये अपने पास में 6 चौका 24, ये अपने पास में माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, तो माइनस का 24 और प्लस का 6, ये बचेगा माइनस का 18, माइनस का 18, ये हो गया माइनस का 18, ये माइनस का g। इस वाले को छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ेंगे तो अपने पास में 6 3 18, 18 माइनस 5, 18 माइनस 5 कितना होगा 13 होगा, ये होगा 13j के प्लस ये k के लिए क्या होगा, इस वाले को छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ेंगे
6 × 18 माइनस का 18 और प्लस का 20, ये बचेगा माइनस का प्लस का 2, ये प्लस का 2 बचेगा। माइनस का 18 प्लस का 20 तो प्लस का 2 बचेगा, ये बच गया प्लस का 2। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो रेखे वे कितना होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 आई कैप, और ये अपने पास में कितना होगा माइनस का 13 जे कैप, 13 बचेगा, माइनस का 13 जे कैप प्लस का 2 के कैप, माइनस का 18 आई कैप माइनस का 13 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ये ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों क्वेश्चन है इनको अपन मैट्रिक्स बना के क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर अपने पास में क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको मैट्रिक्स बना के क्या करना है, सोल्व करना है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि बल F बराबर है 5I प्लस का 3 जे कैप न्यूटन एक कण पर लगाया जाता है, तो इसे मूल बिंदु से R बराबर 2I माइनस का जे कैप मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। तो कार्य बराबर अपने पास में क्या होता है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो कार्य अपने को ज्ञात करना है। कार्य W बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है बल गुणा विस्थापन, F डॉट ds, ये अपने पास में कार्य का मान होता है। सही है, क्वेश्चन में अपने को F गिवन है, F अपने पास में है F सदिश, F डॉट d सदिश, तो यहाँ से अपने पास में F सदिश गिवन है 5I कैप प्लस का 3 जे कैप, ये अपने पास में F का मान गिवन है। ds या dr विस्थापन अपने पास में मूल बिंदु से इसको ले जा रहे हैं 2I माइनस का j, तो ds विस्थापन कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 2I माइनस का j। यहाँ तक विस्थापित कर रहे हैं, किया गया कार्य याद करना है, तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, कार्य आ जाएगा अपने पास में। कार्य अपने पास में W बराबर, कार्य W बराबर अपने पास में F डॉट ds, F का मान यह है 5I प्लस का 3j, ये डॉट ds का मान कितना है 2I माइनस का j। सही है, I वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 देगा, ये अपने पास में होगा 5 दूनी 10, I डॉट I1 हो जाएगा। I वाला का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, j वाले का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस का 3। सही है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3, ये अपने पास में कार्य W होगा। तो कार्य W बराबर 10 माइनस 3 कितना होगा 7 जूल प्लस का, कार्य जूल में होगा तो कार्य W बराबर होगा प्लस का 7 जूल। प्लस का 7 जूल कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें दिया गया है कि A सदिश प्लस B सदिश बराबर है C सदिश तथा A प्लस B बराबर C है, तो A और B के बीच का कोण ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। पहले केस दे रखा अपने को A सदिश प्लस B सदिश, ये अपने पास में है C सदिश की। सही है, तो A और B का मैग्नीट्यूड बराबर C का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, तो यहाँ से अपने पास में देखना A प्लस B का परिमाण बराबर अपने पास में होगा C का परिमाण। सही है, A और B से मिलकर C बनेगा, तो ये होगा अपने पास में, दोनों के परिमाण याद कर लेते हैं। A प्लस B का परिमाण क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ये होगा अपने पास में, बराबर अपने पास में C का परिमाण, ये अपने पास में है C, इसका परिमाण अपने पास में ये हो गया, इसका परिमाण अपने पास में है C। क्वेश्चन में अपने को गिवन है C बराबर है A प्लस B के, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि C बराबर है A प्लस B के, यहाँ पर रख देते हैं C का मान, तो देखना क्या बनेगा अपने पास में, ये अपने पास में रूट का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB कोस थीटा बराबर C का मान है A प्लस B। सही है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा इधर वाला, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा अपने पास में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB कोस थीटा बराबर, इधर बचेगा अपने पास में A प्लस B का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका हो गया स्क्वायर। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, देखना क्या बनेगा अपने पास में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB कोस थीटा इक्वल टू
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a और b, सही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस तरफ जाएगा माइनस का तो प्लस से माइनस वाला आउट, इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, इधर बचेगा अपने पास में 2ab कोस थीटा, इधर बचेगा अपने पास में 2a और b, ये बचेगा 2ab से 2ab कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में कोस थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1, थीटा का मान चाहिए तो कोस अपने पास में 90 का वैल्यू, कोस 90 का मान कितना होता है अपने पास में, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 1 होता है, सही है। तो थीटा का मान कितना आ गया 0 डिग्री, 0 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है, सही है। कोस 0 रखेंगे या तो 1 आएगा, तो थीटा का मान कितना होगा 0, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम हैं इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें अपने को दिया गया है यदि सदिश ए बराबर अपने पास में है साइन कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप, तथा सदिश बी अपने पास में है कोस ओमेगा टी आई केप प्लस साइन ओमेगा टी जे केप, समय के फलन है तो टी का मान क्या होगा जिस पर ये सदिश परस्पर लंबवत हो। दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है, सदिश ए और सदिश बी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, सही है अपने पास में। तो ये अपने पास में ए डॉट बी ये बराबर होगा 0 के, सही है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ए सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट अपने पास में क्या होगा 0 होगा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ से अपने पास में देखना एक का वैल्यू अपने पास में ये रहा ए सदिश का वैल्यू अपने पास में है कोस, ये ए सदिश का वैल्यू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी ये जे कैप, ये अपने पास में ए का वैल्यू डॉट बी का वैल्यू अपने पास में क्या है, बी का वैल्यू ये रहा अपने पास में, ये अपने पास में है कोस ओमेगा बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 ये जे के, ये अपने पास में है, ये बराबर किसके है 0 के है, ए डॉट भी किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो देखना इसको गुणा करवाते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, आई का आई के साथ करवाते हैं, देखना क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा कोस ओमेगा टी और ये अपने पास में कोस ओमेगा टी बाई 2, आई का आई के साथ होगा, आई 1 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इस जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इस जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में बचेगा प्लस का साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2, ये बराबर किसके 0 के, ये बराबर 0 चल रहा है, ये बनेगा अपने पास में, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, जे आई से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, तो ये टर्म अपने पास में बनेगा। अब अपने पास में एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, वो अपने पास में क्या होता है, वो अपने पास में होता है कोस ए माइनस बी, ये बराबर अपने पास में होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये टर्म अपने पास में कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में कोस ए माइनस बी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोस ए का मान पहले वाला ये कितना है ओमेगा टी माइनस बी का मान दूसरे वाला ओमेगा टी बटा 2, ये बराबर किसके है 0 के, सही है। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखना यहाँ से ये कोस ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0 को लिख सकते हैं अपने पास में कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है, तो इधर देखना इस कोस से ये कोस कटेगा, अपने पास में इधर क्या बचेगा, ओमेगा टी में से जाएगा माइनस का ओमेगा टी, एक में से जाएगा आधा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बचेगा, ये अपने पास में बचेगा ओमेगा टी बटा 2, एक ओमेगा टी में से जाएगा माइनस का हाफ ओमेगा टी, तो अपने पास में बचेगा प्लस का हाफ ओमेगा टी बराबर, इधर अपने पास में यह 90, सही है। अपने को टी का मान याद करना है, तो देखना क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास में ओमेगा टी बराबर 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 180,
तो यहाँ से अपने पास में टी बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 180 बटा ओमेगा, या फिर टी बराबर 180 किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसको लिख सकते हैं पाई बटा ओमेगा। तो टी का मान क्या आएगा, टी का मान अपने पास में आएगा पाई अपॉन ओमेगा। ये कौन से ऑप्शन में है, पाई अपॉन ओमेगा, टी बराबर पाई अपॉन ओमेगा, ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात करें। इसमें अपने को दिया गया है यदि दो सदिश है ए और बी का सदिश योग a प्लस बी तथा इनका अंतर क्या है, a सदिश माइनस बी है, ये परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, तो इनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा। सही है। तो पहले ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो देखना थीटा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखना, क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि a सदिश प्लस बी सदिश, ये अपने पास में लंबवत है a सदिश माइनस बी सदिश की, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। यहाँ से अपने पास में a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ये अपने पास में होगा बराबर 0 के। सही है। तो यहाँ से a डॉट बी बराबर 0, तो a डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट हो तो ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। ए का मान तो अपने पास में है ही, बी का मान अपने पास में है a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा बराबर 0। सही है। ये अपने पास में है, इसको लिख दिया ए बी कोस थीटा, ये अपने पास में हो जाएगा ए बी कोस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये अपने पास में कोस थीटा बराबर 0 डिग्री, ये इस तरफ आएगा 0 हो जाएगा, अपने पास में बचेगा कोस थीटा बराबर 0। सही है। तो यहाँ से थीटा का मान कितना क्या हो गया, कोस 90 का मान 0 होता है, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 डिग्री, कोस 90 का मान होता है 0, तो थीटा का मान आ गया 90। सही। अब अपने को याद करना है इनके परिमाणों का अनुपात। तो देखना परिमाणों का अनुपात क्या होगा, परिमाणों का अनुपात, परिमाणों का अनुपात, परिमाणों का अनुपात। पहले अपने पास में है परिमाण a प्लस बी का, a सदिश प्लस b सदिश का परिमाण अपॉन a सदिश माइनस का b सदिश, इसका परिमाण, इनका अनुपात याद करना है। तो a प्लस बी का परिमाण अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा अपॉन a माइनस बी का परिमाण, ये अपने पास में होता है रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। सही है। तो यहाँ से थीटा का मान अपने पास में कितना है, 90 डिग्री, उठा के रख देते हैं। तो देखना अपने पास में कितना होगा, a प्लस बी का परिमाण अपॉन a माइनस बी, इसका परिमाण, ये बराबर अपने पास में देखना है ऐसे रूट, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कोस 90 डिग्री, थीटा का मान अपॉन नीचे अपने पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab कोस 90 डिग्री, ये होगा अपने पास में। सही है। तो यहाँ से देखना कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कोस 90 का वैल्यू 0, 0 इससे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा 0, कोस 90 का मान 0, 0 इससे मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरा का पूरा 0, क्या बचेगा अपने पास में, ये अपने पास में बचेगा a प्लस बी का परिमाण अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका परिमाण, ये अपने पास में बचेगा रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, नीचे भी बचेगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में, ये 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे ये बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों सेम है, सेम से सेम कटेगा, तो अपने पास में क्या बढ़ जाएगा, अपने पास में बढ़ जाएगा दोनों के a प्लस बी, इसका परिमाण बटा a माइनस बी,
सदिश इसका परिमाण, दोनों का अनुपात अपने पास में कितना होगा? 1 होगा। 1:1 होगा, ये कटेगा एक बार तो 1:1 होगा। तो अपने पास में परिमाणों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 कौन से ऑप्शन में है? 1 अपने पास में पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इससे पहले ये दोनों लंबवत है, डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख के यहाँ से थीटा का मान याद कर लेंगे। फिर अपने पास में परिमाण ये होते हैं, तो इसका परिमाण ये, इसका परिमाण ये। थीटा का मान यहाँ से उठा के रखेंगे 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान 0 और कोस 90 का मान यहाँ भी 0, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0। इधर बचेगा a² + b², इधर ही बचेगा a² + b²। ये दोनों सेम से सेम कटेगा, तो दोनों के परिमाणों का अनुपात हो जाएगा 1। 1 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो? अपने कॉपी में नोट करो।